फिर है? आप करेंगे धर्मानी? आप करो। है? जैसा कि आप जानते हैं कि बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, काफी नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखा? बच गए। इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी का 2 दिवसीय दौरा हिमाचल प्रदेश का था और नड्डा जी को जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक वरिष्ठ राजनेता भी है और विशेषकर हिमाचल के संबंध होने के कारण, हमारे प्रदेश का संबंध होने के कारण उनके दौरे से, उनके कार्यक्रम से बहुत सी आशाएं प्रदेशवासियों को रहती है। लेकिन जो ये 2 दिवसीय दौरा था, इस 2 दिवसीय दौरे में मात्र मैं समझता हूँ अपनी संगठन माने या अपनी राजनीतिक स्टेटमेंट्स तक ये दौरा रहा। और जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत से ऐसे विषय हैं हमारे प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, जिस पर आवश्यकता थी वो अपनी बात रखते। ये किसी से छुपा नहीं कि कितनी गंभीर वित्तीय स्थिति से प्रदेश गुजर रहा है। आज उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से हमारे ऐसे फंड्स हैं जो अभी तक अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आज तक के हिमाचल के इतिहास में जब से प्रदेश हमारा अस्तित्व में आया तब से लेके, क्योंकि हमारी रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट थी, जो हमारे को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 1950 के दशक से मिलता था, ये वर्तमान की केंद्र की सरकार है जिनके कार्यकाल के दौरान इसे बंद किया गया, जिससे हर वर्ष हमें कई हज़ारों करोड़ का नुकसान होगा। साथ ही साथ आपकी जो आपने देखा होगा जो हमारे को लोन की लिमिट थी उस पे भी एक अंकुश लगाया गया। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री जी की गत वर्ष जब 2025 में 23 के उपरांत जो प्राकृतिक आपदा के दौरान जब वो कांगड़ा ज़िला आए थे, उस वक्त की घोषणा भी लगभग कोई 1500 करोड़ के आसपास की आज तक लंबित पड़ी है। तो हमें आशा थी कि इस 2 दिवसीय दौरे में चलो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ जो एक मंत्री के रूप में, एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में एक प्रदेश में आने पर जो एक आशाएं होती है, हमारे साथ भी एक संपर्क साधा जाता सरकार के साथ, और साथ ही साथ जो इन 3-3.5 वर्षों के दौरान जो हमारे विशेषकर फाइनेंशियल फ्रंट पे जिन कठिनाइयों को ना मात्र हमारा प्रदेश, पूरे प्रदेशवासी उसका सामना कर रहे हैं, उसमें भी मैं समझता हूँ किस तरह से रास्ता निकले, उस ओर भी अवश्य बात होनी आवश्यक थी। क्योंकि वर्तमान में नड्डा जी जो टॉप 5 मिनिस्टर्स हैं केंद्र में, और इस बात का हमको गर्व भी है, लेकिन उस पद का हमारे प्रदेश को विशेषकर इन गंभीर वित्तीय परिस्थिति के दौरान लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन उसका अभाव है। इसके अपितु जैसे मैंने उदाहरण दिया रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, उस पर कटौती लगाएगी और इसका नुकसान ना मात्र मैं समझता हूँ वर्तमान में आने वाले समय में भी प्रदेश को झेलना पड़ेगा। और जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात आती है, स्वास्थ्य विभाग की बात आती है, जो उन्होंने मुद्दे और भी उठाए हैं, ये वर्तमान सरकार की
हमारी प्राथमिकता और उसका ही परिणाम है, चाहे हेल्थ इंडिकेटर्स की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हुए, जिस पर एक तरह का मोहर हमारी केंद्र सरकार ने लगाई है, चाहे वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट की बात हो, चाहे वो नैस की रिपोर्ट की बात हो, असर की रिपोर्ट की बात, और हेल्थ डिपार्टमेंट के भी जो हमारे इंडिकेटर्स है उसमें भी मैं समझता हूँ सबसे बेहतर स्टेटों में हिमाचल प्रदेश को आंका जाता है। एक वो नमस्कार, आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप इस पत्रकार वार्ता में यहाँ आए। अभी हमारे शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी ने अपनी बात रखी। जैसा उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी आए यहाँ पे और पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात कही, तो इस संदर्भ में शुरुआत में तो मैं कहना चाहूँगा, और अपने कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में होती थी उस समय के कार्यकाल को हम याद करते हैं, और जब कांग्रेस सरकार के या यूपीए सरकार में जो मंत्री थे जब हिमाचल के दौरे पे आते थे, तो अगर आप इसकी तुलना नड्डा जी के दौरे से करेंगे तो आपको अंतर स्पष्ट नज़र आएगा। एक समय था जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार के समय के केंद्रीय वित्त मंत्री यहाँ पे आए चिदम्बरम जी, तो उन्होंने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आकर घोषणा की कि यहाँ पे एक आईआईटी स्वीकृत की जाती है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा की, आईआईएम की घोषणा की, और एम्स जो है आने वाले समय में खुलेगा क्योंकि उसमें फैकल्टी की कमी थी। उस समय के जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, उन्होंने 2 मेडिकल कॉलेजेस चंबा और सिरमौर की घोषणा करी, और टांडा में जो है एक अलग से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने के लिए पैसा दिया। और जब उनका दौरा यहाँ से जब वो 2 की घोषणा हो गई, उसके बाद फिर वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे गुलाम नबी आज़ाद जी से अनुरोध किया कि एक मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भी खोला जाए, और उनके अनुरोध पर हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज तीसरा गुलाम नबी आज़ाद जी ने स्वीकृत किया था। इसके अतिरिक्त हमने जहां हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की तरफ कदम उठाए हैं, वहीं पे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आज हर मेडिकल कॉलेज में जो पुरानी मशीनें थी, चाहे एमआरआई मशीनें थी, सीटी स्कैन थे, अल्ट्रासाउंड मशीनें थी, उनको रिप्लेस करके जो है नई मशीनें खरीदने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। जैसे पैट स्कैन हमारी शिमला में लग गई है, आने वाले टाइम पे टांडा और हमीरपुर में जो है स्थापित हो जाएगी, उसके टेंडर हो चुके हैं, और उस पुरानी जो ऑब्सोलीट मशीनें हैं, जो आउटडेटेड मशीनें हैं, उसको रिप्लेस नई मशीनों से करें। यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई, जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आज मेडिकल कॉलेजेस में 200 से ज़्यादा जो फैकल्टी है उसके सीनियर प्रोफेसर्स हैं, एपी हैं, उनके पद जो हैं वो भरे गए या उनकी भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पैरामेडिकल स्टाफ की जहाँ कमी थी उसको भरने की जो है वो प्रक्रिया है। हमने जो इसकी सीट्स थी, पीजी की सीट्स थी या पैरामेडिकल की सीट्स थी, उसको हर कॉलेज में जो है उसको बढ़ाया है। पैट स्कैन की स्थापना सुविधा जो है देना शुरू कर दी है। तो ये क्रांतिकारी कदम जो हैं उठाए गए हैं, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज जब स्ट्रेंथन होंगे तो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और जब प्राइमरी केयर पे भी हमने ध्यान दिया है, सेकेंडरी केयर पे भी ध्यान दिया है और टर्सरी केयर पे भी ध्यान दिया है, आने वाले समय में और बेहतर सेवाएं देने के लिए आप जो हैं प्रतिबद्ध हैं। हम 3000 करोड़ रुपए नाबार्ड के माध्यम से जो है लोन लेके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पे खर्च करें। जो वर्ल्ड क्लास यहाँ पे लैब्स जो हैं स्थापित कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास जो है हमारे एसओपी स्थापित हो रहे हैं। हमारा जो पैरामेडिकल और डॉक्टर्स और पेशेंट की रेशो है उसको अभी हम जो वर्ल्ड में बेस्ट है उस लेवल पे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। उसकी तरफ हमने कदम उठाए हैं और